गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आज का टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में इससे पहले की जो टॉपिक है वो कल के वीडियो में हम लोग ने अध्ययन कर चुके हैं। आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो ये प्रकाश का परावर्तन जो है आज का टॉपिक, इसमें हम देखते हैं होता क्या क्या है। ये हमारा मिरर है। सपोज करें ये जो बेस दिख रहा है ना, ये जो येलो सी लाइन दिख रही है जिस पर हैचिंग किया गया है, दैट इज बेस मिरर। ये मिरर है। ठीक है, इस मिरर पर ये जो येलो लाइन दिख रही है वो क्या है? अभिलंब है, यानी नॉर्मल है। नॉर्मल मीन्स होता है अभिलंब। ठीक है, तो ये हमारा अभिलंब है। अभिलंब के एक साइड से हमारी इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण यदि इस मिरर पर पड़ती है तो वो दूसरे साइड में रे चमकती हुई हमें नजर भी आएगी, दूसरे साइड में निकल जाती है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, यानी आफ्टर इंसिडेंट वो लाइट जो हम इंसिडेंट लाइट डाले कहाँ, ऑन द मिरर, वो रिफ्लेक्ट होके अभिलंब से अपोजिट साइड में यानी अभिलंब के दूसरे साइड में रिफ्लेक्ट होके क्या करती है? निकल जाती है, परावर्तित होके निकल जाती है। रिफ्लेक्टेड मीन्स परावर्तित, रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन। तो वो रिफ्लेक्टेड रे दूसरे साइड में निकल जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा एज ए एक्सपेरिमेंट। इसको एज ए एक्सपेरिमेंट हम देख सकते हैं। अपने से यदि एक मिरर ले लो, ठीक है, मिरर ले लो, मिरर को तो मिरर की एग्जांपल भी बताएंगे। इससे भी सब बहुत छोटा सा एग्जांपल इसका देख सकते हो। क्लासरूम में यदि बच्चे बैठे रहते हैं ना, घड़ी से यदि लाइट पर ऐसे चमक, यदि उसमें उस क्लासरूम में कहीं से लाइट आ रहा हो, सूर्य की रोशनी आ रही हो, तो उस लाइट से या छोटा सा वो कुछ ले लेते हैं तो चमकीला स्टील वगैरह भी, यदि ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का स्टील है, पॉलिश्ड स्टील है, इस टाइप के भी जिस पर चमक सके लाइट, उससे भी तो वो लाइट चमकाते हैं ना, तो किसी दूसरे साइड में बैठे किसी बालक के मुंह पर, उसके शरीर पर यहाँ की लाइट, यानी जहाँ से लाइट आ रही हो, जहाँ बैठा है वहां से दूसरे साइड लाइट पहुंचा देता है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, वैसे हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक यदि मिरर ले लें, बड़ा सा मिरर, पता है ना, दर्पण यानी जो जिसे हम लोग अपना फेस का क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं। ठीक, जब फेस पर कुछ लग गया है, फेस सुंदर है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जो भी, तो उस एक मिरर ले लो और मिरर पर एक साइड खड़े हो जाओ और एक साइड से रात के टाइम में एक साइड से उस पर टॉर्च जला दो। जिस साइड से टॉर्च जलाओगे उसके अपोजिट साइड माने मिरर के पीछे मत मान लेना, अपोजिट यानी उस मिरर का जो एक परपेंडिकुलर लाइन मिरर से सीध में आ रही होगी, स्टेट आ रही होगी, उस स्टेट से अपोजिट साइड में वो लाइट जाते हुए नजर आएगी दूसरे दीवार पर। ठीक है, तो वो हमारी जो इंसिडेंट पॉइंट से इंसिडेंट के बाद जो लाइट जा रही है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। वो रे हमारी क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रे होती है। ठीक है, परावर्तित किरण होती है। ठीक, तो ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। इसके बारे में हम लोग समझ लिए, ये आपतित किरण कहलाती हैं हिंदी में।
इसे परावर्तित किरण कहते हैं। ये हमारा बेस हो गया, यानी इस बेस पर हमारा क्या है, ये जो इंसिडेंट इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जहां टक्कर करती हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट हमारा कहां होगा, मिरर पर, ऑन द मिरर। ठीक है, इस प्रक्रिया में हमने क्या देखा, इस प्रक्रिया में हमने ये देखा कि ये जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे का, इसे इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। कहां से बना रहा है, ये अभिलंब से बना रहा है, ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे का यानी आपतित किरण का कोण, आपतन कोण, और रिफ्लेक्टेड जो रे है परावर्तन कोण आर, इसको हम आर से डिनोट किए हैं, इंसिडेंट को आई से डिनोट किए हैं। ये दोनों एंगल क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, यानी जितने एंगल पर हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे उतने ही एंगल पर वो रिफ्लेक्ट होकर अभिलंब से हमें जाती हुई या आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है ना। यदि कोई बालक बहुत ज्यादा बाहर बैठा है तो हमें और ज्यादा एंगल से लाइट को इंसिडेंट करना पड़ेगा, वो और दूर जाएगी, फैलती जाएगी। यानी जितना आई बढ़ाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, जितना हमारा बढ़ेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि नीचे दिया हुआ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन के नियम। ठीक है, ये दो नियम होते हैं। नंबर फर्स्ट रूल, हम दोनों नियम हम यहाँ देख चुके हैं। इसी को संजो कर लिखना यानी सिस्टमेटिक बोलना, वो नियम है परावर्तन के नियम। हमने क्या देखा, फर्स्ट में हमने देखा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों एक ही तल में होना चाहिए। तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, इन ए प्लान होना चाहिए। ठीक है। तो दीज आर द फर्स्ट टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। नंबर सेकेंड है लॉ परावर्तन के नियम नंबर सेकेंड। नियम नंबर सेकेंड में है कि साइन आई यानी आपतन कोण, साइन आई को छोड़ दो, आई आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी रिफ्लेक्टेड एंगल, ये भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दीज आर द सेकेंड रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड रूल है। इन दोनों रूल को हम चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं। चले लिख के देखते हैं। फर्स्ट रूल कह रहा है रूल नंबर फर्स्ट, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे will be at a plan। ठीक है। नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड देखें तो ये रूल नंबर सेकेंड हो जाएगा हमारा, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल शुड भी नहीं, विल भी लिखो, विल बी इक्वल। क्या होना चाहिए, ये दोनों के दोनों रूल फॉलो होता है
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, जो कि हम लोगों ने अभी अभी इस बात को समझा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम देखें तो ये लिखा है इमेज। इमेज यानी प्रतिबिंब। जैसा कि हम लोग देखते हैं दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में जो दिखता है दैट इज कॉल्ड क्या होता है, वो इमेज होता है, वो प्रतिबिंब होता है। ठीक है ना। यदि कोई वस्तु दर्पण के सामने रखेंगे तो उसका भी इमेज दर्पण के अंदर दिखाई देगा। तो ये इमेज है। इमेज कैसे बनता है? हाउ कैन फॉर्म एन इमेज इन फ्रंट इफ ए बॉडी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। यदि हम किसी मिरर के सामने कोई वस्तु रखे हैं तो उसका इमेज कैसे बनता है, इसका डिटेल अभी हम इसी चैप्टर के आगे के टॉपिक में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट हम लेके चलें। ये इमेज क्या होता है? देखो, यदि वस्तु पर लाइट, वस्तु के किसी बिंदु से लाइट पड़ इंसिडेंट होके यानी आपतित होके परावर्तित होती है और वो परावर्तन के पश्चात किसी न किसी बिंदु पर वो लाइट जाके आपस में मिलती है यानी कट करती हैं। जिस बिंदु पर वो आफ्टर इंसिडेंट लाइट कट करती हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। वो बिंदु ही हमारा क्या होता है? इमेज होता है। ठीक है। तो ये इसमें दो बातें हैं, जो काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। यदि वास्तव में काटती हैं तो वो वास्तविक, वो रियल इमेज बनाएगी। तो वो हमारा क्या बनेगा? रियल इमेज बनेगा। और नंबर सेकेंड ये दे रखा है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। ये है वास्तविक प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है। इसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब एक हो गया हमारा रियल, सेकंड हो गया वर्चुअल। तो यदि आफ्टर इंसिडेंट हमारी रे यानी रिफ्लेक्टेड रे कट करती है, वास्तव में कट करती है, तो जो हमारा इमेज फॉर्म होता है दैट टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज। अदरवाइज यदि काटती नहीं है, काटती हुई प्रतीत होती है, यदि काटती हुई प्रतीत होती है तो वो उस केस में जो इमेज फॉर्म होगा दैट टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। उस टाइप के इमेज को क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं, काल्पनिक इमेज कहते हैं। यानी वो वहां वास्तव में बनता तो नहीं, काटता नहीं है, लेकिन काटता हुआ प्रतीत होता जरूर है। ठीक है ना। तो वो वर्चुअल इमेज हो गया। इसका फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा अदर टाइप का है। देहात के बच्चे या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, शहर के भी बच्चे करके चेक कर सकते हैं, वो बन जाता है। अपनी आंख किसी भी अपनी बुक खोल के, बुक के सामने जो लेटर लिखा हुआ है, बुक पर जो लेटर लिखा हुआ है, वो आंख को हल्का सा ऐसे ऐसे दबा दो। यहाँ से हल्का सा दबाओगे तो वो इमेज जहाँ रियल में है वहां नहीं दिखता है, वो इमेज दिखेगा कहीं और दिखने लगेगा। ये हमारी बुक पर कहीं और लिखा हुआ है, तो वो रियल इमेज नहीं है, वो वर्चुअल है, वो चेंज हो गया उसकी प्लेस इमेज की। वास्तव में तो बुक पर जो दिख रहा है तो वो सामने तुम्हारी है, वो रियल इमेज पड़ रहा है। लेकिन यदि हम अपनी आंख का जो ये आंख में जो लेंस लगा है ना, वो यहाँ से प्रेस करने पर आंख के नीचे, जस्ट आंख के नीचे प्रेस करने पर वो लेंस का पोजीशन चेंज होता है। उस कंडीशन में जो हमारा इमेज बनता है वो रियल नहीं बनता, वो इमेजिनरी बन जाता है।
ठीक है ना। यानी वहां किताब नहीं है, किताब ही अलग हटी हुई दिखाई देगी, यहाँ सामने रखोगे वो कहीं और दिखाई देगी। ठीक है, तो ये इसका डिटेल भी हम इन सब की जो रियल और वर्चुअल इमेज है इस पर बहुत सारे हम डेरिवेशन अभी आगे देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, ये बहुत डिटेल समझ में आने वाला है। नाउ अब हम देखें तो ये है स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। अभी तक हम लोग जो चल रहे थे अभी दर्पण के बारे में, वो लाइक है समतल दर्पण था यानी प्लेन मिरर के बारे में चल रहा था। अब हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण के बारे में। ये भी दर्पण ही है, हम जो अपने फेस देखते थे अभी ग्लास में, जो ग्लास होता था, मिरर जो यूज करते थे वो प्लेन मिरर होता है। यहाँ अब हम थोड़ा सा इस प्लेन मिरर के केस को ही आगे बढ़ाते हुए चेक करेंगे स्फेरिकल मिरर, इसमें क्या क्या होता है और इसकी टाइप्स कितने होते हैं। तो हमने लिखा है स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, यहां लिखा गया है देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर यानी जो गोलीय दर्पण होते हैं मुख्य रूप से कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट को हम कहते हैं कनकेव मिरर, नंबर सेकेंड को हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर को हिंदी में अवतल दर्पण बोला जाता है और कन्वेक्स को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। ये हम देखें, ये दर्पण, ये जो कनकेव या कन्वेक्स है, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बनता कैसे है ये। ठीक है, तो ये देखने के लिए एक हॉलो स्फीयर लेते हैं यानी खोखला गोला लेते हैं। हॉलो स्फीयर यानी खोखला गोला। ये खोखला गोला हमने ले लिया, ये खोखला गोला हमने क्या किया, ले लिया। इस खोखले गोले में ये हमारा है मेन एक्सिस यानी जो मध्य से हॉरिजॉन्टली, सपोज करो हॉरिजॉन्टली हम यदि एक लाइन खींच दिए तो इसको बोलते हैं मेन एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, मेन एक्सिस। ठीक है, मुख्य अक्ष। इससे हम एक पतला सा छोटा सा पार्ट हमने क्या किया, काट लिया। सपोज करो हम ये पार्ट काट लिए तो ये हमने मेन एक्सिस यहाँ एक खींच लिया। इसके बाद यदि यहीं से देखो, यहां से ही कनकेव और कन्वेक्स दोनों टाइप के मिरर बनेगा। यदि हम बाहर कलई कर दें, बाहर के साइड में क्या कर दें, कलई कर दिया गया और अंदर के साइड में चमकदार पोर्शन है यानी अंदर के साइड में कलई नहीं किया गया है, बाहर के साइड में कलई किया गया है। तो यदि ऐसा बना दिया गया तो ये पोर्शन हम यदि काट के निकाल लिए तो ये जो बन के हमें मिलेगा वो इस टाइप का मिल जाएगा। ये मिल गया, ये इस टाइप का मिलेगा। ये हो जाएगा जिसमें इस साइड में हमारा क्या है, ये कलई लगा हुआ है। तो इस टाइप के यदि मिरर हैं यानी इस साइड में चमकदार है, ये शाइनी पोर्शन है, चमकदार पोर्शन ये है, चमकदार पोर्शन शाइन, चमकदार शाइन। ठीक है, और ये है कलई लगा हुआ साइड, कलई साइड, कलई साइड। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो हमारा मिरर फॉर्म होके मिला, इस मिरर को हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है ना, यानी जो हमारा दर्पण है वो अंदर के तरफ झुका हुआ हो, इस साइड ऐसे झुका हुआ, ठीक है ना, बेंड हो। तो इस टाइप के यदि मिरर हम यदि बना लें दैट इज कॉल्ड कनकेव मिरर।
इस टाइप के मिरर को क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर बोलते हैं, जिसमें जो मीड की जो लाइन खींचा गया है ये हमारा मेन एक्सिस है, यानी मुख्य अक्ष है। ठीक है, सिमिलर टू एक्स एक्सिस, मेन एक्सिस सिमिलर टू एक्स एक्सिस होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम यदि कन्वेक्स की बात करें तो वो भी इस टाइप से ही बनता है, लेकिन वो हम यदि इस साइड वाला काटे हैं, यानी बाहर के तरफ कलई ना करें, हम अंदर के तरफ यदि कलई कर दें, इस साइड में कलई कर दिया गया तो ये जो हमारा बन के मिलेगा वो ऐसे मिल जाएगा। वो हमें फाइंड आउट होगा इस टाइप का। ठीक है, तो ये इसमें अंदर के तरफ कलई है, बाहर के तरफ कलई नहीं। ये भी है मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष, जिसे हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कन्वेक्स लेंस, यानी बाहर के तरफ, हाँ कन्वेक्स मिरर, बाहर के तरफ उथला और अंदर के तरफ झुका हुआ। ये अंदर के तरफ झुका हुआ है, बाहर कलई है। ठीक है ना, दोनों में मेन डिफरेंस है। ये मेन डिफरेंस में कहीं गलती न करें, इसको समझ के चलें। नाउ डेफिनेशन रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर। ये यदि हम स्फेरिकल मिरर से संबंधित कुछ डेफिनेशन देखना चाहें तो नंबर फर्स्ट में हम डेफिनेशन देखेंगे पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर क्या होता है, यानी दर्पण का ध्रुव क्या होता है। पोल ऑफ मिरर मीन्स दर्पण का ध्रुव। तो हम जो दर्पण लेते हैं, मिरर जो ले रहे हैं, स्फेरिकल मिरर का जो पार्ट ले रहे हैं, यानी स्फेयर का जो पार्ट कट करके ले रहे हैं, उस मिरर का मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑन द शाइनिंग साइड, जिधर से चमकने वाला साइड होता है। ठीक है, इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। वो क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं, मिरर का ध्रुव कहते हैं, यानी पोल कहते हैं। ये लाइक एज हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये हमारा यदि मिरर है, ये यदि मिरर है, ठीक है ना, तो ये पॉइंट P ये पोल ऑफ द मिरर होगा। ये हमारा है पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? यानी वक्रता त्रिज्या। हिंदी में इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो देखो, त्रिज्या की यदि बात आ रही है, सिंपल सी बात है, त्रिज्या की बात आ रही है, यानी त्रिज्या कहाँ होता है? इन ए सर्कुलर पोर्शन। सर्कुलर पोर्शन यानी सर्किल हो, स्फेयर हो, तो हमारे पास रेडियस का बात आ जाती है ना। विदाउट रेडियस वी कैन नॉट फॉर्म एनी सर्किल और एनी स्फेयर। कोई भी गोला या कोई भी वृत्त, सर्किल, वी कैन नॉट फॉर्म विदाउट एनी रेडियस। कोई रेडियस लेंगे तभी फॉर्म करेंगे ना। वो रेडियस ही जिस स्फेयर से, जिस स्फेरिकल पार्ट से ये हमारा पार्ट काटा गया है, स्फेरिकल गोला से जो ये पार्ट काटा गया है, उसका जो रेडियस होगा, दैट रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। यानी गोलीय दर्पण के तहत जो हमारा स्फेरिकल गोले का
रेडियस होगा, दैट रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन दिस केस। ठीक है, तो ये सपोज करें हमारा यहाँ से ये जो हमारा गोला था, ये ऐसे जो गोला था, ये जो गोला फॉर्म हुआ था, इसका रेडियस यदि हम r मान लें तो ये रेडियस ही ये हमारा रेडियस होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा r। ठीक है, ये गोले का भी रेडियस होता है, स्फेरिकल गोले का भी रेडियस यही होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मिरर के केस में, स्फेरिकल मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यही होगा। ठीक है, नाउ डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर में नंबर 3 यदि पॉइंट देखें तो ये हमारा मेन एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। ठीक है, ये सब जितने डेफिनेशन अभी चल रहे हैं, इससे पहले नंबर 1 चला, 2 चला, 3 4 5 6 तक चलेगा। ये डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन द केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन ये सारे पॉइंट वहां यूज किए जाते हैं, और वहां फिर ये पॉइंट, यदि ये पॉइंट क्लियर किसी के माइंड में नहीं रहेगा तो इमेज फॉर्म होगा उस समय यदि कोई पॉइंट इसमें से वहां डिफाइन किया जाएगा या लिखा जाएगा, तो फार्मूला समझने में या वैल्यू पुटअप करने में, क्वेश्चन कैलकुलेशन के टाइम में बहुत सारी दिक्कतें आने लगेगी। इसलिए अभी से इन सारे डेफिनेशन को, जो भी परिभाषाएं दिया हुआ है, इसको क्या करना है, याद करना है। कहाँ? इन योर माइंड, अपने अपने दिमाग में। ठीक है ना, तो हम देखें मेन एक्सिस क्या है। मेन एक्सिस कुछ नहीं है, हमने जो स्फेरिकल मिरर अभी बनाया वो कहाँ से बनाया था, एक स्फेयर से बनाया था। एक स्फेयर को लिया था, उसमें से एक पार्ट को काट दिया था, यदि बाहर कलई कर दिए तो कनकेव मिरर बन गया था, अंदर से यदि कलई कर दिए थे तो कन्वेक्स मिरर बना था। उसी के तहत इसमें ये सब मेन एक्सिस क्या है, तो मेन एक्सिस हम देखें तो ये कह रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हम इससे पहले जस्ट अभी लिखा गया था सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स नथिंग। ये वही सेंटर है जो हमारे स्फेयर का सेंटर होता है। जो स्फेयर हम लिए थे मिरर फॉर्म करने के लिए, उसका जो सेंटर होता है, लाइक एज ए सर्किल का सेंटर, हम यदि सर्किल खींचते हैं तो एक सेंटर लेते हैं ना, केंद्र, तो वो वैसे ही यदि गोला होगा तो उसका भी बीच में एक सेंटर होगा मिड पॉइंट में। वो मिड पॉइंट का सेंटर ही सेंटर और क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल मिरर, पोल ऑफ मिरर, यानी मिरर का ध्रुव, जो हम दर्पण लिए हैं उसका ध्रुव के लिए भी हम अभी जस्ट डिफाइन किए थे कि जो हम मिरर का पार्ट काट के बना रहे हैं, मिरर काट के बना रहे हैं स्फेयर से, पार्ट ऑफ स्फेयर फॉर्म किया गया था, उसका उस मिरर का जो मीड पॉइंट होगा यानी मध्य बिंदु, दैट इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर, उसे हम पोल ऑफ द मिरर कहते हैं। ठीक है ना, तो पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती हुई यदि हम एक रेखा खींचे तो दैट लाइन इज कॉल्ड मेन एक्सिस। उसको ही हम क्या कहते हैं, मेन एक्सिस कहते हैं। इसको हम ऐसे भी यहाँ से समझ सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक स्फेयर है जिसका ये सपोज करो ये इतना पार्ट हमने काट लिया है, ये इतना पार्ट हमने काट लिया, काट के ये हमने बनाया, मिरर बनाया। ठीक है ना, तो ये इसका सेंटर है, ये सेंटर किसका है, स्फेयर का है। इस सेंटर को अब प्लस इस मिरर का मिड पॉइंट, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ मिरर। इस मिरर के मिड पॉइंट यानी पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को यदि मिलाते हुए हम एक रेखा खींच दें तो ये लाइन ही मेन एक्सिस कहलाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम देख रहे हैं नॉर्मल।
ये दिया है नॉर्मल। नॉर्मल के लिए बोल रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ एनी पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु पर कोई, किसी भी बिंदु से, गोलीय दर्पण पर किसी भी बिंदु से उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती हुई यदि हम रेखा खींच दें तो वो बिंदु, उस बिंदु पर, जिस बिंदु से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला रहे हैं, उस बिंदु से और ये जो लाइन खींचा जाएगा, दैट इज द नॉर्मल एट दैट पॉइंट, वो क्या होगा, नॉर्मल होगा कहाँ, उस बिंदु पर, जिस बिंदु से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाए हैं वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। देखो ऐसे, ये सपोज करें कि हमने यहाँ एक बिंदु ले लिया, ठीक है ना, इसको यदि हम इससे खींचते हुए रेखा आगे बढ़ा दें तो ये रेखा हमारी, ये जो लाइन है ये नॉर्मल है किसके लिए, इस स्फेरिकल मिरर के लिए, किस बिंदु पर, इस बिंदु, ये बिंदु ए पर, सपोज करें पॉइंट ए, तो ये ए पर नॉर्मल है, ठीक है ना। वैसे भी हम मैथमेटिक्स में जो पढ़ते हैं, तो मैथमेटिक्स में हम दो चीज पढ़ते हैं, जो टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो चैप्टर हम यदि पढ़े हैं या यदि किसी के माइंड में है टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो दो चीज वहां खींचते हैं ना। यदि ये हमारा सर्किल है, ये हम सपोज करें ये एक सर्किल ले लिए जिसका ये हमारा सेंटर है, तो हम इसके टेंजेंट यदि बाहर से एक, सपोज करें हमारा इस सर्किल से बाहर कोई एक आउटर साइड में एक बिंदु कोई हमारा पी है, तो इस P से, और इसका सेंटर है O, तो P से O वाले वृत्त के, O वाले सेंटर के वृत्त पर यदि टेंजेंट खींचे, स्पर्शी खींचे, टेंजेंट यानी स्पर्शी, स्पर्शी यदि खींचे तो ये हमारी इस टाइप से स्पर्शी जाती है, ये जाती है स्पर्शी, ये स्पर्शी जाती है ना, जो कि टच करते हुए निकल जाए, सर्किल को कट न करे बल्कि टच करते हुए निकल जाए, और ये इस टेंजेंट पॉइंट को, सर्किल पर जो भी टेंजेंट पॉइंट मिल रहा है उस टेंजेंट पॉइंट को और सेंटर ऑफ द सर्किल को मिलाते हुए जो रेखा हम खींचते थे, यानी ये यदि हम खींचते थे मिलाते हुए रेखा, तो ये लाइन यानी ओ डैश मान लें, ओ डैश इज द नॉर्मल ऑफ पॉइंट टी पर, या पॉइंट टी का नॉर्मल हो जाएगा ओ डैश टी, ठीक है। तो इसको समझने में कोई समस्या होना नहीं चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस, ये है मुख्य फोकस, ठीक है। मुख्य क्या है, फोकस। इस पॉइंट को सीरियसली समझना है, ताकि यहां से अभी हम स्टार्ट होगा एक्टिविटीज ऑफ रे, जो प्रकाश की किरण की एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी है, एप्लीकेशन समझो या एक्टिविटी समझो, यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट होने जा रहा है। इसलिए इस पॉइंट को क्लियरली क्या करना है, समझना है। तो ये समझने के लिए मुख्य फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस और मुख्य फोकस समझने के लिए ये एक डेफिनेशन है, समांतर से आने वाली किरणें, समांतर से आने वाली यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है,
दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो अभी तक अभी डेफिनेशन दिया जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना? तो जैसा कि अभी तक हम दो टाइप के मिरर देख रखे हैं, कौन सा? एक तो कन्वेक्स मिरर देखे हैं, दूसरा कनकेव मिरर देखे हैं। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग, जो काटने की रे का आफ्टर रिफ्लेक्शन है, इसकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है ना? और वो उससे हम देखेंगे कि ये सपोज करें कि अभी हमने ले लिया फर्स्ट में कनकेव मिरर, हमने ले लिया, हमने क्या ले लिया? कनकेव मिरर ले लिया। ठीक है? तो ये यहाँ एक साइड में कलई लगा है ना, तो ये सपोज करो यहाँ से ये कलई लगा दी। तो यहाँ से यदि लाइट हमारी इस पर जा रही है, ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये हमारा P है, ये मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस है। ठीक है? तो ये जितनी लाइटें इस पर पड़ेगी कनकेव, इन द केस ऑफ कनकेव मिरर, तो ये यहाँ से किसी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी। ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सारी की सारी लाइनें कैसी रिफ्लेक्ट होगी? अंदर के तरफ मेन एक्सिस पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगी, काटते हुए दिखाई देगी। और ये जो मेन एक्सिस को ये रिफ्लेक्टेड लाइट काटी, ये पॉइंट ही क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस। दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, कनकेव मिरर। ठीक है ना? नाउ यदि सेकेंड टाइप का हम देखें, अभी हम लेंस चेंज करेंगे, वो मिरर चेंज करेंगे। तो मिरर चेंज कर दिए, कनकेव की जगह यदि हम कन्वेक्स मिरर ले लें, हमने ले लिया इस बार कनकेव की जगह कौन सा मिरर ले लिया? कन्वेक्स मिरर ले लिया। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? अंदर वाला जो पोर्शन है ये शेडेड होता है ना, ये कलई लगा होता है। अब इस पर यदि हम यहाँ से ये लाइट यदि हम यहाँ से दें, ये लाइट हम यहाँ से दें, तो ये क्या होगा? ये मेन एक्सिस के तरफ झुकेगा नहीं, ये क्या करेगा? बाहर के तरफ हट जाएगा, मेन एक्सिस से दूर भागेगा, ये ऐसे हट जाएगा, ये ऐसे हट जाएगा। तो ये निकल गया ऐसे, ये निकल गया ऐसे। तो ये तो मेन एक्सिस को कहीं काटा ही नहीं काटा ना। तो यदि नहीं काट रहा है, लेकिन यदि हम एज्यूम करें और पीछे के तरफ रिफ्लेक्टेड रे को पीछे के तरफ हम एज्यूम करके लाइन खींचे हैं, इस टाइप से हम एज्यूम करके लाइन खींच दिए, देखो। तो ये यहाँ तो ये इस पॉइंट पर एक्चुअल में नहीं काट रहा, लेकिन काटती ये रे काटती नहीं है एक्चुअल में मेन एक्सिस को, लेकिन काटती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना? इसीलिए इससे पहले जो डेफिनेशन दिया जा चुका है इमेज फॉर्म का, उसमें बोला गया था जैसे मुख्य अक्ष के समांतर, यानी वस्तु के किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें अपवर्तन परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती हैं ना, उस बिंदु पर हमारा इमेज फॉर्म होता है। ठीक है?
तो दोनों बात बोला गया था कि काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो अभी हमने देखा आज कनकेव मिरर में, इन द केस ऑफ कनकेव मिरर, रियल में काट रही थी आफ्टर रिफ्लेक्शन, लेकिन इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर काट नहीं रही है, ये तो और दूर भग रही है। दूर भग रही थी, हमें इमेज बनाना था, इसलिए हमने क्या किया, एज्यूम किया जो वो उसको शीट में पीछे के तरफ लाइट खींचा, यानी रे लाइन खींचा, रे खींचा, तो देखा कि ये मेन एक्सिस पर इस पॉइंट पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। इसलिए ये पॉइंट ही इस मिरर का, कन्वेक्स मिरर का क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। ठीक है ना, दैट इज द मेन प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आज का पॉइंट, आज का जो टॉपिक है वो अप्रोक्सीमेट आज यही हम समाप्त करते हैं, क्योंकि एक दिन बहुत ज्यादा यदि टॉपिक को कैप्चर किया जाए, कवर किया जाए, तो थोड़ा सा बोरियत सा महसूस होने लगता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए कल का वेट करें। थैंक यू वेरी मच। और यदि ये वीडियो आपके हेल्पफुल हो, स्पेशली क्लास 10, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में शेयर भी जरूर करें, ताकि अपनों के साथ साथ दूसरों को भी क्या हो सके, भला हो सके। थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।